अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार मेन पार्ट्स होते हैं: ओवरीज, ओविडक्स, यूट्रस एंड वजाइना। सो गोनैड्स की बात करते हैं, विच इज़ ओवरीज। फीमेल ओवरीज जो होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लाई करती हैं, फ्लैंकिंग पोजीशन में होती हैं, अटैच टू द मेजेंट्री टू द यूटरस। ईच ओवरी जो है इंक्लोज होती है विद टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में इंक्लोज होती है, और बहुत सारे फॉलिकल्स या फिर उसके साइड पर जो फॉलिकल्स बेसिकली होते हैं नरिशमेंट की लेयर्स होती हैं वन एग सेल की सराउंडिंग में, उसको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो। ईच फीमेल ओवरी इज पोटेंशियली कंटेनिंग 200,000 फॉलिकल्स फॉर्म बिफोर हर बर्थ। ये बिफोर द बर्थ बनते हैं और सेवरल हंड्रेड ही रिलीज एग सेल्स करते हैं ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर्स। स्टार्टिंग इन प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूइंग अंटिल मेनोपॉज, यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर्स। सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है और रिलीज करता है एग सेल ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। Cells of the follicle produce female sex hormone called the estrogen. Estrogen sex hormone produce होता है। ओविडक्ट्स की बात करें, fallopian tube और the uterine tube. The female duct begins with the oviduct. Female duct जो होता है begin होता है with the oviduct. Open end of the oviduct जो होता है fringed होता है ciliated fingers से, जिसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, और ये सराउंड करते हैं द ओवरी को पूरी सराउंड करते हैं। सीलिया की बात करें तो इनर लाइनिंग के ऊपर जो होते हैं ना एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन में स्पर्म बेसिकली लाइक जब वो जाइगोट बन जाता है ना, तो वो रोल होता होता यूटरस की तरफ मूव करता है विद द सीलियरी मूवमेंट। टिपिकली टेक्स प्लेस एंड वेयर द ओविलेटेड oocyte इज रिसीव। ओविलेटेड oocyte रिसीव हो जाता है ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट कैरी करते हैं एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूटरस, और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। यूटेरस की बात करें और वॉम्ब इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, इन्वर्टेड पियर शेप में होता है, और ये बिलो द ब्लैडर एंड रेक्टम होता है। यूटेरस हैज़ थ्री मेजर रीजन, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। थ्री मेजर रीजन होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। बॉडी के अंदर हमारा मेजर पोर्शन होता है यूटेरस का, जो स्टार्ट बिलो द लेवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब करती है, और ये आगे जाकर यूटेराइन वॉल्स और कैविटी जो होती है नैरो होना शुरू हो जाती है। लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सर्विक्स जो होता है एक्सटेंड डाउनवर्ड करता है फ्रॉम द इस्थमस, जब तक ये ओपन ना कर जाए वजाइना के अंदर। यूटेराइन वॉल की थ्री वॉल्स होती हैं, एंडोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो होती है इनर एपिथेलियल लेयर होती है, और ये अलॉन्ग विद द म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती है। मायोमीट्रियम की बात करें तो मिडिल मस्कुलर लेयर होती है ऑफ यूटेराइन वॉल। पेरीमीट्रियम की बात करें तो इस आउटर मोस्ट थिन लेयर जो यूटरस को कवर करती है, और सर्विक्स की बात करें तो ये नैरो ओपनिंग प्रोवाइड करती है पैसेज बिटवीन द वजाइनल कैविटी और द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन और वजाइनल कैविटी को कनेक्टिंग भी कह सकते हैं, सर्विक्स करती हैं। So oviduct, ovary, fimbriae, uterus, urinary bladder, pubic bone, urethra, glands, clitoris, labium minora, labium majora, vaginal orifice, anus, vagina, rectum and cervix. फिर बात आती है वजाइना। वजाइना का मस्कुलर ट्यूब है जो बर्थ के अंदर भी यूज़ होती है, और फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स एंड डिलीवरी ऑफ फीटस जो बर्थ कैनाल में होता है। ऑर्गन की बात करें तो ओवरीज प्रोड्यूस करती है एग और सेक्स हार्मोन्स को। ओविडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एग को, कंडक्ट करते हैं लोकल लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन को डिसाइड करते हैं। यूटरस जो होता है वोम्ब हाउस होता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जब तक वो फीटस ना बन जाए, आई गेस आफ्टर 3 मंथ होता है ना, ट्राइमेस्टर के बाद, थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद। वजाइना की बात करें रिसीव स्पर्म एंड सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल। ओवरीज की बात करें प्रोड्यूस एग एंड सेक्स हार्मोन्स। ओविडक्ट्स जो होती हैं कंडक्ट करती हैं एग को एंड लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन को डिसाइड करती हैं। ये रिपीट हुआ हुआ है, ओविडक्ट दूसरी दफ़ा आया हुआ है। इसके बाद हम करेंगे ओवेरियन साइकिल। स्टे ट्यून्ड। ये आप अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड फीडबैक दें इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स और कौन सी चीज़ें और आनी चाहिए।